हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदम भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि या नबी अल्लाह सलामुन अलैहि या नूर अल्लाह सलामुन अलैहि। फासलों रियाजुल जन्नह के अंदर नमाज पढ़ते हुए इस वक्त रियाजुल जन्नह के अंदर से देखिए मस्जिद है, मस्जिद नबवी रियाजुल जन्नह, जहाँ पे हमने नमाज अदा की। उस मुकाम को देखिए। ये बाजू में गुम्बद खिजरा है, सरकार का रोज़ा बिल्कुल आप सामने में देख रहे हैं। ये बाजू में गुम्बद खिजरा और ये आप तमाम चीज़ें देखिए। जो आप देख रहे हैं मिंबर, इसी में हज़रत बिलाल अजान दिया करते थे। देखिए हज़रत बिलाल जहाँ अजान देते थे वो मेंबर देखिए, आज भी वैसे ही है। मस्जिद नबवी की सबसे ख़ास जगह पे इस वक्त मौजूद हूँ। देखिए आप कितनी ख़ास जगह है ये हज़रत बिलाल। और ये पीछे में हमारे गुम्बद खिजरा और इसके बीच के हिस्से में हम लोग ने अभी नमाज अदा की है। आप देख सकते हैं कितना पाक मुकद्दस मुकाम है और कितना पाक मुकद्दस मौका है जो मुझे यहाँ नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। आप सब भी अल्लाह ताला चाहे कि मौका मिले, आप सबको भी मौका मिले इस जगह पे आने का, नमाज़ पढ़ने का। अल्लाह ताला आपको सबको ये मौका दे। ये दुआ की है हमने। उस जगह पे हमने नमाज अदा की थी, उस तरफ में बिल्कुल सरकारी गुम्बद खिजरा के बाजू में ही नमाज अदा की। और आप देख सकते हैं इस जगह का मर्तबा बहुत अलग है भाई। इस जगह पहुंचने का मौका बहुत कम मिलता है लोगों को, और हम लोगों ने इस जगह पे नमाज पढ़ी है जन्नतुल रियाजुल जन्नह में। तो चलिए, बस मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करना चाहता क्योंकि अदब के खिलाफ़ है और यहाँ पे लोग थोड़ा सा वो भी कर रहे हैं। बस ये दिखाना था कि भाई इस जगह तक हमने पहुँच गए नमाज़ पढ़ने, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते थक जाएंगे। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि या नबी अल्लाह सलामुन हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदम भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते लोग थक जाएंगे। या रसूल आज का नेक्स्ट डे है
और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो गाइज हम लोग डायरेक्ट आए हैं यहाँ पे। तो ये है गाइज मस्जिदुल कुबा। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं हमारे जस्ट पीछे में देख सकते हैं वो है मस्जिद कुबा। जो मस्जिद कुबा है वो असल में इस्लाम की पहली मस्जिद है। यहाँ पे जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट हिजरी को यानी 1678 एडी में तो गाइज उन्होंने सबसे पहली बार यहाँ नमाज पढ़ी थी, इसलिए ये सबसे पहली मस्जिद है इस्लाम की। तो गाइज जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी और वो मक्का शरीफ में दाखिल नहीं होने दे रहे थे कुरैश ने, तब नबी ने फरमान दिया था कि यहाँ पे जो भी नमाज पढ़ेगा वजू बना के, घर से वजू बना के नमाज पढ़ने आएगा, उसे एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तो गाइज ये तो एक मुकद्दस मस्जिद है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मुकाम है मस्जिद का। तो गाइज अभी हम अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से मस्जिद कैसी है। तो गाइज गाइस देख सकते हैं ये है मस्जिदुल कुबा। तो ये मस्जिदुल कुबा का फ्रंट है, जिस तरफ किबला है उस साइड का हिस्सा है ये, और इसके पीछे में इसकी एंट्रेंस है। तो गाइस हम लोग उसी साइड जा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है वापस से हरम में आ गए हैं। और एकदम देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं अलग अलग नेशनैलिटी के, कोई रशियन है, कोई चाइनीज, अलग अलग टाइप के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं अलग अलग जगह के लोग, देख सकते हैं यहाँ पे फोटो ली जा रही है। और अभी हम इस साइड से एंटर होंगे। दो चीजें देखें पहले जो मैं अर्ज करूं। ये देखें, ये एक साइन बोर्ड ये लगा हुआ है सामने, ठीक है, ये खजूर के झाड़ के साथ, एक वो आगे दीवार के साथ लगा हुआ साइन बोर्ड, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना, अब तो रखें मैं क्या अर्ज करने वाला हूँ। ये जो झाड़ के साथ दरख्त लगा हुआ ना साइन बोर्ड, यहाँ पे कलसूम बिन हिदम रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक था। जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ लेके आए, इसी घर में क़ियाम फरमाया था। जितने रोज भी मेरे आका यहाँ पे रुके इसी घर में क़ियाम था। वो जो आगे साइन बोर्ड लगा हुआ ना, वहाँ वो साद बिन खैसिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु का घर मुबारक था। और ये बदरी शहीदों में से हैं, साद बिन खैसिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु। बैचलर जो थे लोग, वो उनके घर में क़ियाम फरमाया था, जिनकी फैमिलियां नहीं थी। जिनकी फैमिलियां थी उनका क़ियाम कहाँ हुआ? यहाँ कलसूम बिन हिदम रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में उनका क़ियाम हुआ। ये दो मुबारक जगह हैं। ये मस्जिद कुबा है। कौन सी मस्जिद है? जिसका मैंने जिक्र किया। फिर एक दफा सुन लीजिए, मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे आए ना, तो बनु आमिर बिन औफ कबीला आका के पास आया, आके अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, हमारी नमाज के लिए कोई जगह होनी चाहिए। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस मस्जिद की संगे बुनियाद अपने रहमत भरे हाथों से रखी, और फिर बारी बारी सहाबा ने पत्थर लगाए, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमने से सुना कि जो घर से वुजू करे 2 रकत पढ़े, उसे मकबूल उम्रे के बराबर अज्र और सवाब अता किया जाएगा। तो आइए अब कुएं की तरफ, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी हजरत उस्मान गनी की खिलाफत में गुम हुई थी, वो जगह देखेंगे। आइए मेरे साथ साथ आइए इंशाअल्लाह। जैसे ही सज गुंबद नजर आएगा। आपने ये निशान देखा? हाँ, ये गोल कुएं वाला। वो मुबारक कुआं कौन सा है? बीर आरीस और बीर खातिम भी से कहते हैं। खातिम कहते हैं अंगूठी को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबुव्वत वाली अंगूठी, जिस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के 6ठे साल आपसे कुएं के अंदर अंगूठी गिर गई थी। कई रोज तक कुएं का पानी निकलवाया गया, मगर अंगूठी नहीं मिली। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पहले ही इरशाद फरमा दिया था, जब मेरी मोहरे नबुव्वत वाली अंगूठी गुम होगी, फितने फसाद बर्पा होंगे। उस दौर में बड़े बड़े फितने उठे। उस दौर का सबसे बड़ा फितना ये उठा था,
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में बैठ के कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। बलवाइयों ने छतों पे से आके आप पे हमला किया और उस टाइम आपने एक बात इरशाद फरमाई, ए लोगो वो वक्त याद करो जब तुम्हारे पास पीने के लिए मीठा पानी नहीं था। वो बीरे रोमा जो कुआं था किसने आज़ाद करवाया था? सब कहने लगे हाँ ये बात हम मानते हैं, उसके बावजूद भी आपको शहीद कर दिया। और सबसे बड़ा फितना उस टाइम ये ओपन हुआ था, खुला था वो फितना, उस टाइम आगाज़ बड़े फितनों का हुआ था। तो इसी कुएं की मंडेर पे बैठ के, ये बाग के अंदर कुआं था, हमारे आका ने 3 सहाबा इकराम को जन्नत की बिशारतें भी अता फरमाई थी, 3 सहाबा इकराम को। और हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैंने ये नियत कर ली कि आज सारा दिन इनकी खिदमत करूँगा और कोई काम नहीं करूँगा। कितने खुश नसीब है वो साहबा, तो हुजूर की खिदमत के लिए ये नियत कर ली। अच्छा, फिर फरमाते मेरे आका घर से निकले, हदीस पाक का मफहूम है, घर से निकले और इस बाग में आए। इस बाग में आके इस कुएं की मंडेर पे अपने मुबारक पाँव अंदर किए और बैठ गए। फरमाते हैं मैंने बाग का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर गुजरी, दस्तक हुई, मैंने पूछा कौन? फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कहा रुकिए मैं आका से इजाज़त लेके आता हूँ। और अबू बकर से मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अबू बकर सिद्दीक आए हैं। फरमाया आने दो और इन्हें जन्नत की बिशारत भी अता फरमा दो, आने दो और इन्हें जन्नत की बिशारत भी अता फरमा दो। फिर फरमाते कुछ देर गुजरी, फिर दस्तक हुई, मैंने पूछा कौन? फरमाया उमर बिन खत्ताब, उमर बिन खत्ताब। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उमर बिन खत्ताब आए हैं। फरमाया इन्हें भी आने दो और जन्नत की बिशारत अता फरमा दो। अबू बकर सिद्दीक दाईं जानी बैठ गए, ये बाईं जानी बैठ गए। फिर कुछ देर गुजरी, फिर दस्तक हुई, मैंने पूछा कौन? फरमाया उस्मान बिन अफ़्फ़ान। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्हें भी आने दो और जन्नत की बिशारत अता फरमा दो और इन्हें ये भी बता देना उस्मान तुम्हारे पे ये मुसीबत आएगी। ये पहले ही मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया था। तो जब उस्मान आए ना तो हुजूर की बिल्कुल फ्रंट वाली सामने वाली साइड पे बैठ गए। तो जल्दी से मेरे आका ने अपने कपड़ों को संवारना शुरू कर दिया, अपने ठीक करना शुरू कर दिया। उमर बिन खत्ताब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमने ये काफ़ी दफ़ा नोट किया है जब उस्मान आते हैं कब घर पे होते हैं तो अपने बिस्तर को ठीक करते हैं, अपने कपड़ों को ठीक करते हैं, इसकी क्या वजह है? और फरमाया ए मेरे प्यारो आपको नहीं पता अल्लाह के फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं। उस्मान इतनी शर्मो हया वाले हैं कि उस्मान से अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। एक टाइम मेरे आका ने यह भी इरशाद फरमाया उस्मान इतनी शर्मो हया वाले हैं अगर मेरी 40 साहबजादियाँ होती एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देता। उस्मान इतनी शर्मो हया वाले हैं। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है। तो एक सामने ये बाग है, इसके अंदर कुछ मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप सारा उधर चेहरा करिए, देखिए कुछ आपको पुराना सा घर दिख रहा है अंदर है? ये कोई दीवार से अंदर नजर आ रही है? अच्छा, ये जो पुराना घर है ना, अहले मदीना बताते हैं रहमतुल्लिल आलमीन यहाँ पे भी तशरीफ लेके आए हैं। इसके साथ एक पानी का चश्मा है, कुआं है, उस कुएं से हमारे आका ने पानी भी नोश फरमाया। और इस मकाम पे इस कुएं के पानी से खुशबुएं आती हैं और शहद जैसा इसका जायका मीठा है इस पानी का, और ऐसा इसका टेस्ट है पानी का कि जैसे आप हनी शहद पी रहे हैं, इस तरह का जायका है। और खुशबू बे इंतहा खुशबुएं आती हैं इस पानी से। और इस कुएं की मंडेर पे ना एक हजूर जलवा फरमाते, तो इस कुएं के पानी ने आके हजूर के तलवों के बोसे लेने शुरू किया। इसी तरह देखिए, थोड़ा सा बड़ा प्यारा वाक़या। तो हजूर जब बैठे तो ये कुएं का पानी उछल उछल के हजूर के तलवों के बोसे ले रहा था। तो इसी मकाम पे ना एक छोटे छोटे पत्थर लगे, मेहराब की शक्ल, मस्जिद की शक्ल दी हुई है इन्होंने। तो मस्जिद की शक्ल जो दी है उस मकाम पे अबू बकर सिद्दीक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे जलवा फरमा थे। तो जब हिजरत करके आए, अब लोगों का रुझान ना ज्यादा अबू बकर सिद्दीक की तरफ हो गया, मिलना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक जल्दी से उठे और अपनी चादर हुजूर के सर पे तान दी और पता के लोगों से कहने लगे, ऐ लोगों सुन लो, ये मेरे आका हैं और मैं इनका गुलाम हूँ। क्या फरमाया कि ये मेरे आका हैं, मैं इनका गुलाम हूँ।
तो उनको ये क्या लोग कर रहे हैं कि उनको पता नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जलवा फरमाए कि ये मेरे आका हैं, मैं इनका गुलाम हूँ। मेरे बहन भाई, ये चंद ज़ियारतें थी। इसके बाद बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजे। आपने देखा कि हमने आपको मस्जिद कुबा के बारे में बताया और उसके अंदर के इंटीरियर को दिखाया। तो गाइज हम लोग ने अभी 2 रकात नफिल पढ़ ली है मस्जिद कुबा में। तो गाइज अगर आपको मालूम नहीं होगा तो यहाँ पे जो मस्जिद कुबा है, यहाँ पे अगर आप घर से वजू बना के आते हैं, ठीक है, अपने घर से वजू बना के आते हैं और यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ते हैं आप, ठीक है, नफिल की। तो 2 रकात नमाज का जो सवाब है वो 1 उम्रे के बराबर है। तो आप जानते होंगे कि 1 उम्र है, वहाँ पे कितना बड़ा सवाब का काम है मक्का शरीफ अल हरम में। तो गाइज अभी जो है हमने 2 रकात नमाज पढ़ी है और अब हम आए हैं और यहाँ से अब जाएंगे नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ। तो गाइज अभी हम लोग खड़े हैं हमारे ग्रुप के साथ में, देख सकते हैं यहाँ पे लेडीजें हैं बहुत सारी, हमारा ग्रुप रुका हुआ है, अम्मी भी। ये मस्जिद कुबा में हम आए हैं अभी और यहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ने का सवाब 1 उम्रे या तवाफ के बराबर मिलता है। इसलिए भी ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ में आज पहला दिन है और सबसे पहले मस्जिद कुबा में आए हैं और यहाँ पर हमने नमाज अदा की है। अब इसके आगे देखिए अब हमारे गाइड कहाँ ले जाते हैं। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं मस्जिद कुबा से नेक्स्ट स्पॉट के लिए। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं मस्जिदुल किबला में। मस्जिदुल किबला में इसे किबला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मस्जिद है वो पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ फेस करती थी, लेकिन अब वो काबा शरीफ की तरफ फेस करती है, इसलिए यहाँ पे 2 किबला है। तो एक तरफ गाइस देख सकते हैं कितनी अच्छी टूरिस्ट बस बनाई गई है, डबल डेकर बस है, देख सकते हैं। और सामने में कांच लगाया गया है, सामने देखिए मुझे किस जगह फोटो बनाई गई है, देखिए कितना अच्छा दिख रही है बस। तो गाइस बहुत बढ़िया बस है। तो गाइस डबल डेकर बस है गाइस ये। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं मस्जिद किबला के अंदर में, देख सकते हैं ये पूरा हिस्सा उसके अंडरग्राउंड का है और यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है। तो गाइस चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। सजदे टपक जाएंगे या रसूल। तो भाई देख सकते हैं जो पहले प्लेट लगी है वही किबला था असल में, जो बैतुल मुकद्दस की तरफ है। और ये जो किबला देख सकते हैं ये खाने काबा की तरफ है। तो ये नया किबला है जो बनाया गया था। नमाज पढ़ते पढ़ते पहले नमाज इस रुख में पड़ी जाती थी, फिर नमाज पढ़ते पढ़ते रुख इधर कहा गया। देख सकते हैं ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है और वो किबला है वहाँ पे जो हम अभी नमाज पढ़ते हैं, देख सकते हैं। तो गाइस अब हम बाहर निकलते हैं मस्जिद किबलतैन में। तो गाइस मैंने आपको भी मस्जिद किबलतैन दिखाई। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट ज़ियारत के लिए, तो यहाँ से निकलते हैं। देख सकते हैं ये देखिए मेरे पीछे जो है मस्जिद किबलतैन, और अभी हम लोग एक सीधे रास्ते से जा रहे हैं, इस साइड में जो नीचे का रास्ता है वहीं से जा रहे हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ, ठीक है गाइस। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैहि या हबीब अल्लाह सलामुन अलैहि या नबी अल्लाह। तो गाइस अभी हम एक खास बाग में रुके हैं जो यहाँ से मक्का मदीना शरीफ में है। तो गाइस मैं अभी एक बाग के अंदर एक स्टोर में आया हूँ। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ देख सकते हैं। काफी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें रखी हुई है, कई अलग अलग वैरायटी के खजूर है, काफी अलग अलग वैरायटी के खजूर है, देख सकते हैं कितने सारी चीजें हैं यहाँ पे। कौन कौन सी वैरायटी खजूर है यहाँ पे, क्या क्या है? ये अजवा खजूर है, 25,000 का, इसमें अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग क्वालिटी है। ये भाई जो खा रहा हूँ ये 25,000 का किलो है और सिर्फ 10,000 12,000 अलग अलग केजी के हिसाब से क्वालिटी है। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो मार्केट है, अब जो समझ में आएगा तो ले लेंगे। मक्का मदीना में ही सऊदी
खजूर की पैदावार है, तो यहाँ पे ही लाके उसे बेचा जाता है। और देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी हम कुछ चीजें देखते हैं और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा नेक्स्ट ज़ियारत पे। तो गाइस बने रहिए और देखते रहिए। तो गाइस अभी हम लोग हैं खजूर के बाग में। तो जो खजूर का बाग है देख सकते हैं, ये है खजूर का बाग। देख सकते हैं कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पे, पूरे खजूर के हैं, एकदम लाइन से जमा हुआ है एक के बाद एक। तो गाइस ये जो खजूर का बाग है ये बहुत पुराना है और इसमें बहुत सारे नए रिनोवेशंस हुए हैं हालांकि, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बाग कैसा है। तो देख सकते हैं ये बाग का हिस्सा है, अभी जहाँ चल रहे हैं वो भी आर्टिफिशियली बनाया गया है। और ये देखिए गाइस, तो गाइस अभी जो है मेरे ख्याल से इस खजूर के बाग से यील्ड नहीं निकलता है, यानी खजूर नहीं पैदा होता है क्योंकि ये बहुत छोटे दिख रहे हैं मुझे। तो खजूर का पेड़ जो होता है बहुत ऊंचा होता है, ये बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं। हो सकता है कि इन्हें डेकोरेशन के लिए बनाया गया हो, शायद इसमें से खजूर निकलता भी ना हो। लेकिन गाइस ये देख सकते हैं ये जो खजूर का बाग है ये पुराना है, यानी इस जगह में जो बड़े बड़े खजूर के दरख्त हुआ करते थे पहले पहले थे, अभी वो जो है डेकोरेशन के लिए लगाए गए हैं। और ये देखिए गाइस ये है बाग, ये देख सकते हैं। हर एक आपने यहाँ देखा होगा इस पेड़ में ये छोटा छोटा बंधा हुआ है, असल में लाइट है। तो जब रात का वक्त होता है तो एकदम व्हाइट सफेद लाइट जलती है और जो पूरा एरिया है वो इल्यूमिनेटेड रहता है, कोई भी अंधेरे में नहीं रहता। देख सकते हैं अब ये देख रहे होंगे ये जो है ये पत्थर वगैरह नहीं है, ये बस चेयर है स्टील की जिसके ऊपर लगाया गया है ये कवर ताकि इसमें जंग ना लगे। और देख सकते हैं कि ये हमारा ग्रुप है पूरा जो साथ में चल रहे हैं और उसके पीछे में पहाड़ है देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं उस जस्ट बाग के पीछे में देख सकते हैं कितने सारे पहाड़ है, देख सकते हैं यही है पहाड़। और तो गाइस देख सकते हैं काफी सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब जो बाग है वो फिनिश नहीं हुआ है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है देख सकते हैं। तो गाइस आने वाले कुछ 2-3 सालों में ये बाग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है पेड़ को लाना पड़ता है शायद इन लोगों को बाहर से ट्रांसपोर्ट करके, क्योंकि ये यहाँ नहीं उगते हैं। ये लिटरली मतलब सोच सकते हैं ये बाग जरूर है लेकिन अब यहाँ पेड़ नहीं उगते, ना ये निकाला जाता है। एक तरह का पार्क बन गया है, इको पार्क, एक तरह का नेचर रिजर्व बन गया है। देख सकते हैं बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर साइड में। ये था खजूरों का बाग। तो गाइज अभी हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट ज़ियारत के लिए, तो गाइज बने रहिए और अब हम चलते हैं गाइज, चलिए। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा, नूर ही। तो गाइस हम वहाँ पहुंचे हैं जहाँ पे जंगे उहुद हुई थी। तो गाइस देख सकते हैं ये देख सकते हैं नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। ये मुबारक जगह जहां हमारे आका सैयद शहदा आराम फरमा रहे हैं। उहुद की लड़ाई इस मकाम पे हुई, कुफ्र इस्लाम की दूसरी लड़ाई। इस्लाम का पहला गजवा बदर है, दूसरा गजवा उहुद, तीसरा खंदक। सुबह मैंने वाकया बयान किया 3 मौजज़ात के साथ। और गजवा उस लड़ाई को बोलते हैं जिसमें रहमतुल्लिल आलमीन खुद शामिल हो, से क्या बोलते हैं, गजवा बोलते हैं। इस लड़ाई में हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी तादाद थी? 1000 की तादाद शुरू में सी थी। सन 3 हिजरी का वाकया है। 15 शवालुल मुकर्रम, रमजान के बाद शवाल का महीना आता है, 15 शवालुल मुकर्रम और सनीचर का दिन यानी हफ्ते का दिन था। और 1000 की तादाद में से भी 300 मुनाफिकीन थे। कितने? 300, जो हीले बहाने लगा के निकल गए। मुसलमानों की तादाद कितनी बाकी बची? 700। और मुशरिकीन का 3000 का लश्कर था। इस मैदान में बड़ी शदीद लड़ाई हुई। कुफार एक दफा इस मैदान से भाग गया, 28 मर्द काफिलों के कत्ल किए। तन्हा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
मेरे आका सैयदना हमजा पहलवाने मदीना थे, आपकी तलवार के आगे कोई भी नहीं टिका, सब भाग गए और मैदान छोड़ के भाग गए। अल्लाह के हबीब ने वो पहाड़ी मैंने बताया ना, वो पीछे जो जहाँ लोग खड़े थे आपने देखा, बस वैसे भी देखा। इस पहाड़ी का नाम है जबले रुमात। क्या नाम है? जबले रुमात पहाड़ी पे 50 तीरंदाज मुकर्रर किए अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में, और इन्हें ये हुक्म इरशाद फरमाया कि लड़ाई में फतह हो या शिकस्त, हार हो या जीत, आप लोगों ने अपनी जगह को नहीं छोड़ना, इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। बड़ी शदीद लड़ाई हुई, कुफार जब मैदान छोड़ के भाग गया ना, तो सहाबा जो पहाड़ी के नीचे थे वो माले गनीमत क्या था? जिरें, तलवारें, जंगी खोल, ऐसी चीजें जो इकट्ठी कर रहे थे। जब मेरे बहन भाई जो पहाड़ी वालों ने ऊपर से देखा, वो उन्हें तो हुक्म था नीचे नहीं आना, जब उन्होंने देखा नीचे, खुश हो गए कि हमें फतह हो गई है। इनके जहनों से ये बात बिल्कुल निकल गई कि अल्लाह के हबीब ने हमें क्या हुक्म दिया था। इनके जहनों में ये बात बैठ गई कि हमें फतह हो गई है। ये थोड़े थोड़े करके नीचे उतरना शुरू हो गए। 50 में से 40 नीचे आ गए, फकत कितने ऊपर बचे? कुफार का एक दस्ता, जिसके उस टाइम सिपा सालार थे खालिद बिन वलीद, इकरमा बिन अबू जहल, जब ये मुसलमान नहीं हुए थे, ईमान नहीं लेके आए थे, जब इन्होंने देखा पहाड़ी को, खालिद तो 200 या 300 की फौज इनके साथ थी, बाद में ये मुसलमान हो गए थे, लेकिन उस टाइम मुसलमान नहीं थे, शिकस्त खा के वापस जा रहे, जब देखा तो पलट के इन्होंने पहाड़ी को खाली, इस पहाड़ी को पीछे से आकर दोबारा मुसलमानों पे हमला किया। 10 सहाबाई किराम जो खड़े थे इन्हें शहीद कर दिया। ऊपर से तीरंदाजी की, पहाड़ी के नीचे आए। मेरे बहन भाइयों, अचानक हमले के सबब यहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। 70 सहाबाई किराम हमारे शहीद हुए, जिनमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले और प्यारे चचा सैयद शहदा सैयदना अमीर हमजा अमीर तैयबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी शहादत पाई। मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्लाह इब्न जहश, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, गसीलुल मलाइका हजरत सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी शहादत पाई। इसी मकाम पे हमारे 70 सहाबाई किराम शहीद हुए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा इस कदर शदीद जख्मी था कि जंगी खोल की लोहे की जो कीलें थी ना, आका के होंठों और गालों के अंदर धंस गई थी। आप देखें, थोड़ी सी कोई चीज लग जाए चेहरे को, फेस को, कितनी तकलीफ होती है। वो कीलें धंसी हुई थी। हाँ, उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने जब कील निकालनी चाहिए, मैंने कहा मैं आराम से पकड़ूं, दांतों से निकाल दूं, और जब मैंने पकड़ी तो जब जोर लगाया तो मेरा एक अगला दांत गिर गया, फिर दूसरी कील निकाली तो दूसरा दांत गिर गया। इतना गहरा जख्म हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पे आया। आप इस तरफ देखिए, ये मुबारक पहाड़ कौन सा है? जबले उहद है। क्या नाम है इसका? जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हाज़ा उहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, को ये जबले उहद हमसे मोहब्बत रखता है, हम इससे मोहब्बत रखते हैं, रोजे की क़यामत जन्नती दरवाजों पर होगा। अच्छा, ये ना खंबे के आगे देखें, थोड़ा सा गोल हो रहा है पहाड़, नजर आ रहा है खंबे? ये खंबा ना बिल्कुल सामने, उसके आगे देखिए लाइट वाला, थोड़ा सा ना राउंड में आ रहा है पहाड़। जहां राउंड में आता है, नीचे वाली साइड पे एक पत्थर खुला, अल्लाह के हबीब के लिए गार बन गया। हमारे आका ने आराम फरमाया, इस्तिराहत फरमाई। सन 3 हिजरी का वाकया है, 1446 सने हिजरी जा रहा है, गार को इन्होंने बंद कर दिया, तब भी वहां से खुशबू आती है। अरसा हुआ तैयबा की गलियों से ये गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। इसी मकाम पे नीचे वाली साइड पे एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद फसहा। मेरे आका ने इस मकाम पे नमाज ज़ोहर और नमाज असर बैठ के जख्मी हालत में अदा फरमाई थी। इसी से पीछे आए, जब मेरे आका ने एक पत्थर के साथ टेक लगाई, अल्लाह के हुक्म से पत्थर भी आका के लिए मोम की तरह नरम हो गया था। हमारे आका के मुबारक असर का निशान आज भी जबले उहद पहाड़ के दामन में मौजूद है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी साथ में थे। जब मेरे आका इस पहाड़ के ऊपर मुबारक कदम रखा ना, इसने खुशी के साथ झूमना शुरू कर दिया, हिलना शुरू कर दिया। मेरे ऊपर अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ लेके आए हैं। मेरे आका ने अपनी एड़ी मुबारक मारी और कहा, उसकुन या हुद, ठहर जा या हुद, तुझे नहीं पता तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। जब इसने सुना तो उसी टाइम रुक गया। सैयदी आला फरमाते हैं, अभी तशरीफ लेके आते फरमाते हैं, एक ही ठोकर से जाता रहा उहुद का जलजला, अल्लाह अकबर, रखती हैं कितना वकार एड़ियां। सैयदना अमीर हमजा ने गज़वा बदर की लड़ाई में कत्ल किए थे, और हिंदा के रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाद में ये मुसलमान हो गई थी। उस टाइम इन्होंने दिल में बुग़्ज़ रखा था कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा निकाल के चबाऊंगी। इन्होंने कसम खाई। इनके खानदान के गुलाम थे वहशी बिन हरब, जो नेज़ा मारने में बड़े माहिर थे, बड़ा निशाना था।
इस लड़ाई के दौरान हिंदा ने अपने गुलाम को लालच दिया कि मैं आपको बड़ा माल दूंगी, माला माल कर दूंगी, किसी तरह आप अमीर तैयबा को शहीद कर दें। ये इसी पहाड़ी जबल रुमात छोटी पहाड़ी के पीछे चुप के इन्होंने निशाना लिया। सामने आने की किसी के अंदर ताकत नहीं थी। जो निशाना लिया और नेज़े का जो वार किया, सीधा आपके नाफ या दिल पे नेज़ा लगा, जिसकी ताब ना ला सके सईदी शहदा ने शहादत पाई। यहाँ तक कि हिंदा ने आपका सीना मुबारक चीर दिया और कलेजा मुबारक निकाला, निगलना चाहा लेकिन निगला ना गया। मेरे बहन भाइयों, यहाँ तक कि मुबारक चेहरे का मुसला किया गया, नाक कान तक काटे गए, होंठों का गोश्त काटा गया। हिंदा ने यहाँ तक के हार बना के गले में डाला, जश्न मनाया। जब मेरे आका को खबर मिली, मेरे आका उस टाइम बहुत रोए, इतना रोए कि रो रो के हिचकियां बंद गई। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह की कसम मैंने अपने आका को इतना रोते कभी ना देखा जितना आप अपने चचा सईदी शहदा सैयदना आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पे रोए और रो रो के ये फरमा रहे थे, ए हमजा तू तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का शेर था, तू तो उसके महबूब का शेर था। ए नेक आमाल करने वाले हमजा, ए मुहाफिज हमजा, ए हिफाजत करने वाले हमजा, ये रो रो के फरमा रहे थे। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे हबीब से कहो कि अपना मुबारक चेहरा आसमान की तरफ करें कि हमने सातों आसमानों पे आपके चचा सईदी शहदा सैयदना आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की तख्तियां लगा दी हैं। असदुल्लाह व असदुर रसूल, अल्लाह का शेर और उसके महबूब का शेर। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की पुप्पी जान हजरत हमजा की सकी बहन को कफन की चादरें धो लेके आई। अब मामला ये था, हजरत एक मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए डाली, एक उनके लिए। जब सर पे डालते थे पाँव नंगे हो जाते थे, जब पाँव पे डालते थे सर मुबारक नंगा हो जाता था। मेरे आका रो भी रहे थे और फरमा रहे थे, रोने वालियां आज मेरे चचा की शहादत पे रोए। मेरे आका ये भी फरमा रहे थे। फिर फरमाया रोते रोते मेरे आका ने इनके पाँव पे घास डाल दो। इस तरह तदफीन हुई। मेरे बहन भाइयों, ये दीन इस्लाम हमें तो आसानी से मिल गया। कुर्बानियां अहले बैत की हैं, मेरे आका के खानदान की हैं। आका की बारगाह में आए तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम लोग मेरे सामने ना आया करो, जब तुम मेरे सामने आते हो मुझे अपने चचा की याद आने लगती है। इस वजह से मेरे आका ने इन्हें सामने आने से मना फरमाया। तकाज़ा बशरियत जो बयान किया गया अभी सब कुछ, वो जंग वगैरह वही हुई थी। और ये जो कब्रिस्तान दिख रहा है यहीं पे हमजा रज़ियल्लाहु की मज़ार शरीफ है। वो जो दिख रहा है पहाड़, वहाँ पे जंग हुई थी, जिसका हमने छोटा सा नक्शा आपको वहाँ पे दिखाया था। तो चलिए बस सलाम